तो सभी का स्वागत है प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम त्रिदिवसीय अक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे दिवस में। पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने अपने बॉडी में बॉडी के सभी अंगों को अपने हाथों में लोकेट किया, लोकेट करना सीखा, कहाँ है कैसे है इसको जाना। क्लास के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में मैंने पहले दिन ही बता दिया था। सीखने वाले और सिखाने वाले को आमने सामने होना आवश्यक है। आई कांटेक्ट होना जरूरी है। जो लोग अभी तक कैमरे में छुप के बैठे हैं, जल्दी से अपना कैमरा ऑन करेंगे। राइट। तो अभी पिछले 2 दिनों में हमने थ्योरी कंप्लीट किया। उस थ्योरी के आधार पे ट्रीटमेंट देना सीखा, कैसे ट्रीटमेंट देना है ये जाना। अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं प्रारंभिक बीमारियों को शुरुआती दौर में ही रोकने के लिए। हम सभी अभी हमारे घर परिवार में, हमारे शरीर में किसी प्रकार की शुरुआती बीमारियां आती है तो हम उसे यहीं पर रोक सकेंगे, उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे, जिसे हम लोग धीरे धीरे करके इग्नोर किया करते थे। और इग्नोर करते करते एक दिन ऐसा आता था कि वो जटिल रोग बन जाता था, क्रॉनिक डिजीज हो जाता था। और क्रॉनिक डिजीज हो जाने के चलते हमारे शरीर में तकलीफ होती ही होती थी। बट हमारा हमारे कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा हम ना चाहते हुए भी इसको ठीक करने में खर्च किया करते थे। राइट। अभी हम लोग उसके लिए तैयार हो गए हैं। उसे जब भी हमारे शरीर में या हमारे घर परिवार के किसी फैमिली मेंबर में इस प्रकार की समस्या आए तो उसको वहीं पे रोक देंगे, उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसे क्रॉनिक नहीं होने देंगे। इतना तो अब हम लोग तैयार हो चुके हैं कि क्रॉनिक डिजीज नहीं बनने देंगे। ठीक है। तो पिछले 2 दिनों में जो कुछ हम लोग ने सीखा है उसके आधार पे ट्रीटमेंट कैसे करनी है। कुछ बीमारियां हैं जिसका कंफ्यूजन हमारे मन में है। कुछ लोगों के सवाल रह गए थे जो हमने जवाब नहीं दिया था पिछले 2 दिनों के सेशन में। और बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी कहा था कि तीसरे दिन जब क्वेश्चन आंसर सेशन का क्लास होगा तो उस दिन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो जो भी कंफ्यूजन बचे हैं, जो भी सवाल बचे हैं अपने मन में, या फिर किसी बीमारी को लेकर कुछ पूछना रह गया है, तो आज हम लोग उन चीजों को क्लियर करेंगे, उन चीजों को, उन कंफ्यूजन को दूर करेंगे। राइट। तो एक एक करके सवाल पूछने का यही तरीका रहेगा। एक एक करके सभी हैंड रेज करेंगे और मैं आपको अनम्यूट करूंगा। सवाल के जवाब मिलते ही आपको म्यूट कर लेना है, अपना हैंड डाउन कर लेना है, ताकि अगला किसी को मौका मिले। राइट। आगे किसी को मौका मिले। तो एक एक करके हमने सारे सवालों का अभी जवाब देने के लिए हम लोग सारे सवालों का कंफ्यूजन जो है उसे दूर करने के लिए हम लोग तैयार हैं। राइट। तो सभी एक एक करके लेंगे। इसके पहले मैं एक चीज बता दूं कि जैसा कि मैंने पहले दिन में यूरिक एसिड को कैसे ठीक किया जाए इसके बारे में बताया था। राइट। दूसरे दिन के सत्र में मैंने ये बताया था किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए। राइट। किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए। आज फिर क्लास के अंत में यहाँ पे लगभग लगभग 80 पार्टिसिपेंट हैं, 80 लोग हैं। अपने इंटेस्टाइन को, स्टमक को कैसे क्लीन रखा जाए इसके लिए कुछ चीजें बताई जाएगी क्लास के अंत में। अपने इंटेस्टाइन को, अपने स्टमक को, हमारा डाइजेशन कैसे ठीक रहे। इवन इवन इन चीजों को करने से यदि किसी को मधुमेह है, डायबिटीज है, तो उसे भी हम कैसे कंट्रोल करें, क्लास के अंत में आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए एक एक करके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जिनका जिनका हैंड रेज करने का तरीका है, नीचे रिएक्ट करने का बटन मिलेगा, के ऊपर क्लिक करेंगे, हैंड दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। आप मुझे दिखाई देने लगेंगे। ठीक है। आप मुझे दिखाई देने लगेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। ठीक है। जो ही आपके सवालों का जवाब मिल जाए आपको हैंड डाउन कर लेना है और म्यूट कर लेना है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। वीडियो ऑन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। जिसका ऑन हो रहा है संभवतः सभी को ऑन रखना चाहिए। किसी परेशानी में है तो कोई बात नहीं। ठीक है। आरती मित्तल जी, अनम्यूट कर लीजिए। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, राधे अनम्यूट कर। राधे सर। हाँ राधे।
बोलिए। सर फैट लूज के लिए और शुगर के लिए कौन सा प्रेशर वो पॉइंट होता है? शुगर के लिए देखिए, ये तो जो हमने पैनक्रियाज को टॉन करने के लिए जो लोकेशन बताया है अपने हाथों में, उसके ऊपर टॉन टॉनिफिकेशन करेंगे के साथ साथ में शुगर को जो अपने ऑर्गन है उसको डिटॉक्स करने के लिए जो भी मैं बताने जा रहा हूँ क्लास के अंत में, उसको भी लेना है। ठीक है। और शुगर का जी सर। पर्टिकुलर पॉइंट भी होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपर वाली जिम्मी लेना है। कौन सी? कॉपर वाली जिम्मी। कॉपर वाली। हाँ, कॉपर वाली जिम्मी। ठीक है। उससे जो है इस जगह पे, ये जो हमारा उभरा हुआ भाग है, यहाँ पे लीवर और गाल ब्लडर है, इसके जस्ट नीचे इस जगह पर आता है पॉइंट, यहाँ पर। ठीक है। इसके ऊपर प्रेशर देंगे तो हमारा जो शुगर का लेवल है वो धीरे धीरे करके डाउन होता रहेगा। इसके साथ में जो हमारा ये बॉडी बैलेंसिंग पॉइंट है, यहाँ पर हम इसके ऊपर प्रेशर देंगे तो धीरे धीरे करके हमारा शुगर लेवल डाउन होगा। शुगर यदि बहुत दिनों से है, अभी यूं हुआ है तो जितना चीज मैंने बताया है वो चला जाएगा। यदि बहुत दिनों से है, यानी कि जटिल है, तो अवश्य ही पूरे शरीर को डिटॉक्स करना चाहिए और पूरा प्रोटोकॉल बना के हमें कम से कम 6 महीना 8 महीना तक ट्रीटमेंट देना चाहिए, तो वो जड़ से खत्म होता है। दोबारा हमें दवाई लेने का जरूरत नहीं पड़ता। राइट। सर वेट लूज के लिए और बताइए सर पॉइंट कोई। वेट लॉस के लिए जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसी में हो जाएगा। ठीक है। जी सर। थैंक हाँ। यू सर। ओके सर। नेक्स्ट, त्रिशा गोंगले, अनम्यूट कर लीजिए। मेरी हाँ। वाइफ आ रही है। हाँ, आ रही है, आ रही है। मेरी माँ के नहीं क्या पैरों में झंझनाहट रहती है, दोनों पैरों में। हम्म। तो वो कौन सा होगा ट्रीटमेंट? कितने दिन से है? वो 5-6 महीने हो गए सर। अच्छा, मटर का दाना लगाइए, यहाँ पे मटर का दाना लगाइए, यहाँ दोनों राजमा जो लगाने के लिए बताया था उसको लगाइए, और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टॉन करिए। ठीक है। हाँ सर। ये तीन चीज करिए। इसके साथ हाँ साथ किडनी को डिटॉक्स करने के लिए जो मैंने कल फार्मूला बताया है, उससे किडनी हाँ। को कम से कम महीना में 4 बार, हर एक वीक 4 बार करा दीजिए, आराम हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट, वीएस, क्या नाम है आपका? वीएस सुगु, वीएस सुगु, नॉर्थ राजस्थान। अनम्यूट करिए। जी बताएं। सर। जी हेलो बताएं। सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, बताइए। सबसे पहले तो आपको सादर प्रणाम। पिछले 2 दिन से सेशन आपका अटेंड कर रहा हूँ, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। पहले भी मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी एक प्रॉब्लम ये है सर, बेटे को 2 दिन से बुखार है अच्छा। और साथ साथ में जुकाम बहुत ज्यादा है, छींकें आ रही हैं, नाक से पानी भी बह हम्म। रहा है। तो मैंने सोचा कि अभी अपने इस तरह का ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो थोड़ा दवाई वगैरह कम देनी पड़ेगी। हम्म। कल जो मैंने सर्वाइकल वाले एरिया में मेथी पट्टी लगाने के लिए बताया था, उसके ऊपर मेथी जी पट्टी सर। लगा दीजिए। ठीक है। उसके ऊपर मेथी पट्टी लगा दीजिए, और एक मेथी दाना इस जगह पर रखना है, यहाँ पर। ये देखिए, ये जो हमारा इंडेक्स फिंगर का सेकंड ज्वाइंट है, हाँ, यहाँ पर एक मेथी दाना रखना है, उसके ऊपर टेप लगा जी देना है। इस काम को करिए। इसके साथ में जो है, जी। आप यदि सडन पानी का काढ़ा बना के उन्हें दे सके तो ये चीज जल्दी चला जाएगा। ठीक है। सडन पानी का क्या काढ़ा चीज का? मतलब हाँ, सडन पानी। खसखस का काढ़ा देंगे सर? ना ना, खसखस नहीं, उसमें होता है, हाँ, नागरमोथा होता है, पित्त पापड़ा होता है, उसीर होता है, खस भी होता है, हाँ, खस भी होता है, गिलोय होता है, सौंठ होता है, ये 6 चीजें होती हैं। ठीक है। जी सर। हाँ, समान मात्रा में दे के 1 चम्मच 8-9 गिलास पानी में उसको डाल के और उनको पिलाना है, आराम हो जाएगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। जी मुकेश जी। गुड इवनिंग सर। हाँ, बोलिए। सर गॉल ब्लैडर में स्टोन या किडनी में स्टोन हो तो उसके लिए कौन सा पॉइंट? गाल ब्लडर में स्टोन हो, किडनी में स्टोन हो, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, यूँ तो किडनी में स्टोन है, किडनी के लिए जो मैंने कल बताया था, किडनी को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला, एक तो वो है, जैसे जी हमारी किडनी में स्टोन है वो जाएगा।
बाकी उसके अलावा एडवांस एक्यूप्रेशर के बहुत सारे पॉइंट हैं जिसके ऊपर हमने टोनिफिकेशन करना होता है, जिसके माध्यम से वो स्टोन जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर में स्टोन यदि हो गया तो अवश्य ही वो बाहर निकलता है, नहीं निकलता है थोड़ा समय लेगा, निकलता है, ऑपरेट करवाने का आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमने जो जी अभी यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर और लीवर का जो एरिया बताया उसके ऊपर टर्न करिए, इससे जाएगा नहीं, इससे कंट्रोल होगा। ठीक है, इससे जाएगा नहीं, इससे कंट्रोल होगा। इसके अलावा एडवांस एक्यूप्रेशर के बहुत सारे पॉइंट हैं स्पेशली फॉर इसका गॉल ब्लैडर को स्टोन को हटाने के लिए पॉइंट होता है। तो इसमें 8-10 पॉइंट है, वो मैं एक साथ नहीं बता सकता। एक पॉइंट यहाँ है जिसके ऊपर ट्रीटमेंट दीजिएगा, इसके ऊपर ट्रीटमेंट दीजिएगा, और साथ में किडनी डिटॉक्स अवश्य करवाइएगा। किडनी डिटॉक्स जो अवश्य करवाइएगा, उससे क्या है कि कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल है वो धीरे धीरे करके नॉर्मल होगा। एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल बनते हैं वो नहीं बनेगा, तो उसका जो साइज है वो ग्रो नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। इसके साथ में भूमि आंवला का जूस पिलाना है 10 ml सुबह, 10 ml शाम। भूमि आंवला का जूस पिलाना है 10 ml सुबह, 10 ml शाम। ठीक है मुकेश जी, इससे जो है, जी जी हाँ, इससे जो है गॉल स्टोन धीरे धीरे करके गलने लगता है। ठीक है। जी। क्या करते हैं आप? मैं हाँ, आप ही को पूछ रहा हूँ मैं। मेरा सर शोरूम है, अच्छा स्लीप बेल का शोरूम है। दूसरा सर हेल्थ क्षेत्र में ही काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा एक क्लब है इसमें, हर्बल लाइफ। अच्छा। जी, ठीक उसमें है, तो अच्छा है वेलनेस ना, कोच। आपके लिए अच्छा है ना। फिर जब हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो चीजों को सीख जी लीजिए, एडवांस एक्यूप्रेशर को जी ज्वाइन करिए। वह एक बार ही तो 2000 लगेगा ना, अच्छे से आप सीख जी जाएंगे, जी चीजों को अच्छे से करेंगे। राइट। जी आइए जी कल जी से मिलते हैं हम करेंगे लोग सर। एडवांस एक्यूप्रेशर क्लास में, है ना। जी जी। हाँ, ओके। रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आज आप कर लेना है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। हाँ ठीक ओके। है। म्यूट कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। मोहम्मद अली जी। जी सर। हाँ हेलो सर, गुड गुड इवनिंग हाँ। सर। मैंने एडवांस क्लास के लिए 500 रुपीज पे कर दिए सर कल। जी जी जी। आपने रेस्ट, देखा था? हाँ हाँ मैंने देख लिया होगा। रेस्ट अमाउंट जो है कल तक पेमेंट करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। ओके सर, कल परसों में कर दूंगा सर। हाँ हाँ, कल तक पे करके, क्लास से पहले आपको पे करना है, ठीक है। सर कल क्लास से पहले क्यों सर? क्लास के बाद भी कर सकता हूँ ना। 500 तो पे कर दिया। अच्छा, आप मुझे क्लास में एंटर कर दे रहे हैं? एंटर तो आप हो ही जाएंगे, बट क्लास मैंने से ग्रुप पहले में। हाँ, क्लास से पहले आपको करना है, क्योंकि फिर मैं आपको ग्रुप में ऐड कर पाऊंगा। सर प्लीज सर, आप सर सर क्लास ऐड की कर लिंक दीजिए। आपको मिल जाएगी, बट ग्रुप में आप तब तक ऐड नहीं होंगे जब तक आप फुल पेमेंट नहीं करेंगे। क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, अभी तक पेमेंट नहीं मिला आई है। तो नहीं सर, आप जो है अलग कैटेगरी में हैं, ब्रॉडकास्ट में ग्रुप में हैं, वहां से आपको लिंक मिल जाएगी, बट आप ग्रुप पे तभी जाएंगे जब आप पेमेंट करेंगे, ठीक है एक कल। मिनट एक। यस सर। सर ये क्या बोलते हैं, मुझे 12 क्लासेस है ना, 12 क्लासेस होने से पहले मैं आपको 1499 रिमेनिंग जो अमाउंट है पे कर दूंगा। ओके सर, ठीक ठीक ठीक, कोई नहीं कोई नहीं। आप प्लीज मुझे ऐड कर दीजिए सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और सर किट का क्या है सर? किट में अपना जब स्क्रीनशॉट भेजेंगे ना, उसी समय आप एड्रेस भेज दीजिएगा, साथ के साथ चला जाएगा। अच्छा, एड्रेस आपके प्रॉपर आपके मैं सभी सभी के लिए बता रहा हूँ, जितने लोगों ने कल से एनरोलमेंट कर लिया है, 14-15 लोगों, 16 लोगों ने शायद किया है। तो सभी को क्या करना है कि जिस एड्रेस पे आपने स्क्रीनशॉट भेजा है उसी में अपना एड्रेस लिख के प्रॉपर तरीके से भेजना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पिन कोड गलत लिख देते हैं, तो कोई फोन नंबर नहीं लिखते, या कोई ऐसा फोन नंबर दे देते जिसमें फोन नहीं लगता है। तो ऐसा नहीं करना है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से भेजना है, ताकि यदि प्रोडक्ट सेक्शन से कॉल वगैरह भी जाए तो आसानी से बातचीत हो सके, ठीक है। ओके सर। सर ग्रुप वही ये अगर कल का क्लास, अगर ये रमजान है ना सर, रमजान में थोड़ा फास्टिंग कर रहे हैं, तो एक मिनट तो अगर मैं इन केस नहीं अटेंड कर सके आपकी क्लास, तो ग्रुप में रिकॉर्डिंग आ जाएगी? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वो मीन्स एडवांस ग्रुप में, हाँ हाँ, डिफरेंट ग्रुप। मिल जाएगी मिल हाँ जाएगी। हाँ सर, तो वही पूछ रहा था सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ। और अंजलि जी। बोलिए। राधे राधे सर जी। हाँ, राधे राधे। सर क्या है ना कि मेरी एक दीदी है, उनका ना फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है। ये दोनों उनका ना उठ नहीं रहा है, बोलती कपड़ा वपड़ा पहनने में उनको बनता नहीं है। तो उसके लिए कुछ बताइए क्या करें। सोल्जर वाला दर्द जो पॉइंट है, सोल्जर वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है।
ठीक है, शोल्डर वाला पॉइंट के ऊपर ट्रीटमेंट देना है, यहाँ मेथी पट्टी लगाना है। सर तो यहाँ पर मसाज करना है या फिर पट्टी भी लगाना पड़ेगा यहाँ? यहाँ मसाज करना है, इस जगह पर मसाज करना है। ठीक है, आप अंगूठे से दबा सकते हैं, इसको अंगूठे से यूं पकड़ के दबा सकते हैं। ठीक है सर, और कोई पॉइंट या फिर इतना से ठीक हो नहीं, इसके जाएगा? लिए प्रॉपर पॉइंट ये जो मैंने बताया है, इसके लिए प्रॉपर पॉइंट है। इसमें मेथी पट्टी कितने लगाना है और यहाँ पे ओके प्रेशर देना है, उसमें आराम कितने मिलेगा कितने दिन तक करना है? जब तक ठीक ना हो जाए। अच्छा, राइट। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। विद्युत प्रवाह ढाल अनम्यूट करिए। हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं कल एडवांस के लिए बुकिंग कर दी, 5 रुपया, वो मिल गया आपको शायद नंबर में जो भेजी थी, हाँ वो मिल गया आपका होगा, जो। मिल गया होगा, मैंने रिप्लाई थैंक भी यू दिया सर। होगा, रिसीव ऐसा हाँ करके हाँ रिप्लाई हाँ, दिया। इसी। हाँ सर, मेरे को जानना है गैस का जो पॉइंट और बैक पेन का, वो मोटापा का, वो तीन। हम्म। देखिए ये तीनों यदि है किसी को तो वो तो फिर क्रॉनिक में आ गया, लेकिन फिर भी मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, इस जगह पर एक मेथी दाना रख के टिप लगा देना है। ठीक है, टिप लगा देना है और साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टर्न करना है। यहाँ पे ऐसे मटर का ऑल ओवर हैंड में मेरे हाँ पास है सर, मैं दिखा ये वाला है मेरे पास, हाँ 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 इसको ऐसे राइट, करना। हाँ इसको यूज करना है। ठीक है, इसको यूज करना है, थैंक इसके यू सर। साथ में यहाँ पे बोला मैंने मेथी दाना लगाने के लिए, इस जगह पे मेथी दाना अच्छा, लगा के टिप लगा देना है। ठीक है। वो जो टेप टेप लगा के दबाना है। हाँ, सर एक्चुअली मेरे को मोटापा और मोटापा का और बैक पेन का, वो मेडिटेशन में बैठने के बाद आ जाता है। कोई नहीं कोई ये नहीं, वो हस्बैंड के डायबिटीज का, उनका उसको ठीक करने के लिए गैस भी आप का सीखेंगे, होता। उसको ठीक करने के लिए भी सीखने वाले हैं आप कल से। ठीक है, ठीक हाँ हो हाँ, जाएगा। तो ठीक। कल तक भेजना है 1500 रुपया का जो फोन पे। हाँ हाँ। ठीक है, थैंक यू सर। राखी हरलाल का अनम्यूट करिए। हरिओम सर। हाँ हरिओम बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि किसी को वात पित्त कफ तीनों अगर साथ में है तो उनको कैसे ट्रीटमेंट करना है? उनको कैसे ट्रीटमेंट करना है, तो उसके लिए सबसे बेटर ट्रीटमेंट होता है, हमारे कानों में 7 चक्रास के पॉइंट होते हैं, हम उसे इस्तेमाल में लाते हैं। 7 चक्रास के ऊपर टर्न करना होता है धीरे धीरे करके। ये जो हमारे बैलेंस बिगड़े हुए होते हैं, तीनों बिगड़ना मतलब का हमारा पांचों तत्वों का बिगड़ना, तो पांचों तत्वों को बैलेंस करने के लिए वात पित्त कफ को बैलेंस करना पड़ता है। तो इन सभी चीजों को एक साथ ट्रीटमेंट देने के लिए सबसे बेटर होता है हमारे 7 चक्रास के पॉइंट, जो हम लोग कानों में देते हैं। ठीक है, ये एक हम्म साथ तो बताया नहीं जा सकता, कान तो बहुत छोटा है ना, हम्म। बताया नहीं। तो आपको उसको आके सीखना पड़ेगा ऑरिकुलर का जो क्लास होता है उसमें। राइट। सर ये कहाँ पर मतलब प्रैक्टिकल सीखना पड़ेगा, ये आप इसमें नहीं बताएंगे? एडवांस, हाँ एडवांस में ऑनलाइन 12 दिन की एडवांस में, क्लास है। हम्म एडवांस एडवांस में में, हो जाएगा? हाँ एडवांस में है, ऑरिकुलर थेरेपी उसमें है। ठीक है। ठीक है सर। और एक चीज ये पूछना था कि जैसे पीरियड्स के टाइम पर है ना बहुत पेन होता है हम्म पेट में, तो हाँ, उसके लिए कौन सा पॉइंट देना चाहिए? उसके लिए जो मैंने कल किडनी का डिटॉक्स बताया था वो अवश्य करवाइए, यदि किसी को पीरियड पेन होता है तो। के अलावा जो है यहाँ पे प्रेशर देना है, या तो मटर का दाना यहाँ से लेके यहाँ तक लगाइए और यहाँ पर राजमा लगाइए। ठीक है, तो पीरियड पेन में बहुत ही फर्क पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर। और रमा शर्मा अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं हुआ आपका, देखिए ऑप्शन गया होगा। हेलो, जी। नमस्कार। हाँ मैं ये नमस्कार। जानना चाह रही थी कि जो कानों में टेनिटस प्रॉब्लम होती है या हम्म कम सुनाई देता है, उसके लिए क्या पॉइंट से है कानों कि में जिनको इसके से लिए ठीक मैंने कर सकता है? कल जो मैंने कानों का पॉइंट बताया ना, उसको करिए, जी, कानों के पॉइंट के ऊपर ट्रीटमेंट दीजिए और यहाँ पे मेथी पट्टी लगाइए, इस वाले एरिया में चारों बगल से मेथी पट्टी लगाइए। ठीक है, तो उसमें बहुत ही फायदा मिलेगा। ठीक है। थैंक यू। सुधा, सुधा जी अनम्यूट करिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, गट के पार्ट में दिक्कत है, जैसे खाना खाते ना तो जैसे लगता है कि चेस्ट पे ही है और पचता नहीं है, तो हम्म उसके लिए क्या करना चाहिए? डाइजेशन खराब है, कितना दिन से है? मे बी
6-7 महीने से। हाँ, तो अभी मैं क्लास के अंत में बताने वाला हूँ ना, उस डिटॉक्स वाले काढ़ा को, डिटॉक्स जो है वो जूस का प्रयोग कर लीजिएगा। साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टॉन किया करिए डेली 15 मिनट के लिए, 15 मिनट्स के लिए, कम से कम 15 मिनट जो है इसको रोल करना है। ठीक है? ओके। हाँ, तो इससे जो है धीरे धीरे करके वो ठीक होने लगेगा। ठीक है? कुलदीप कुमार, मुरादाबाद। अनम्यूट करिए कुलदीप जी। हेलो। जी बोलिए। ओम आदरणीय ओम। ओम बोलिए। गुरु जी, हमारे पिताजी हैं लगभग 90 ईयर्स ओल्ड हैं। वो अभी पीछे जो है 4-5 महीने पहले वो गिर गए थे। वैसे तो ठीक ठाक कर पा रहे हैं, अभी सब काम कर लेते हैं, मगर उनके ना जो रीढ़ की हड्डी है उसमें प्रॉब्लम रहती है, दर्द रहता है उनके। रीढ़ की हड्डी में क्या है? दर्द सा रहता है सर उनके। दर्द, क्या एज है उनका? ऐसा 90 ईयर्स हैं, 90 साल के हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा एज इफेक्ट भी होगा। हमें उनको कैल्शियम को ग्रो करने के लिए कुछ सप्लीमेंट वगैरह देने चाहिए। इसके साथ में जो रीढ़ की हड्डी का जो हमने टॉनिफिकेशन बताया था मटर के दाने के माध्यम से, उसको करिए। यहाँ पे राजमा लगाइए और अवश्य ही उनका किडनी डिटॉक्स करवाइए। ठीक है? तो क्या है कि किडनी डिटॉक्स करने से हमारी हड्डियों में भी मजबूती आती है। ठीक है? तो इस चीज को करवाइए, उससे उनको फायदा होगा। सर वो मेथी पट्टी वगैरह दोनों हाथों में होती है, एक ही से हो जाता है? एक हाथ में भी लगाएंगे तो हो जाएगा, जरूरी नहीं कि दोनों हाथों में लगाना है। ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक, धन्यवाद। अनिल जी, अनम्यूट करिए। जी बोलिए। नमस्ते सर जी। हाँ नमस्ते, बोलिए। सर ना मुझे ना सर कई बार जैसे चेस्ट में दर्द होती है, जैसे ना दबाव सा फील होता है कि डॉक्टर पर मैंने दिखाई भी है तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई गैस का भी दिक्कत हो सकती है। और सर दिक्कत मुझे ये भी लगती है कहीं भाई कोई जो हार्ट की जो नसें हैं सर वो ब्लॉक ना हो रही है धीरे धीरे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो या कोई वैसी दिक्कत हो, उसमें से क्या करें? मतलब सांस लेते हैं तो उसमें चुभन होती है, सांस लेते वक्त चुभन होती है। भारी भारीपन लगता है। देखिए, इसका डायग्नोस कराना पड़ेगा। हो सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित समस्या, हो सकता है कार्डियक प्रॉब्लम भी हो सकता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम। जब तक डायग्नोस नहीं करेंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी। यदि आप प्रॉपर तरीके से बता पाए कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ से है, तो मैं आपको ट्रीटमेंट भी बता दूं। मतलब अभी जो जो छाती 12 बजे जो क्लास हमने बोला है ना, जी उसमें सर। ना केवल हम ट्रीटमेंट देने के लिए सीखते हैं, बल्कि हम लोग डायग्नोस करने के लिए भी सीखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसका जी रूट कॉज क्या है, उसका जड़ क्या है, किसके वजह से ये प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हो रहा है। तो इसीलिए वो 12 बजे का क्लास हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि हम डायग्नोस भी कर लेते हैं, बीमारियों का रूट कॉज ही पता लगा लेते हैं। दूसरी चीज कि हम बीमारियों को ठीक भी कर लेते हैं बिना बिना विदाउट मेडिसिन, बिना कोई दवा का, नहीं जी प्योर नेचुरल तरीके से। ठीक है? जी इसलिए मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ अवश्य ही उसको करिए। उससे फायदा ये है कि आपने मेरे से ट्रीटमेंट पूछा, मैंने आपको बता दिया, चलो मैंने बता दिया कि चलो ये कर लेना, लेकिन आपको उसके टेक्निक नहीं पता, कौन सा पॉइंट कहाँ पे लोकेट करना नहीं आता, जी राइट? तो उसमें प्रॉब्लम आएगी कि आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि 2000 लगा के वन टाइम कोर्स को करा रहेगा, तो उसमें ये रहेगा कि जब भी मैं बताऊंगा आपको तो आपको समझ में आएगा कि मुझे करना क्या है। अच्छा, ठीक है? तो अभी क्या है, पूरे भारत में हमारे लगभग 4000 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट जी व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू मेरे से कनेक्टेड रहते हैं, कभी कुछ पूछते हैं, कभी कुछ पूछते हैं। ट्रेंड है जो ट्रेनिंग लिए हैं, मैंने जस्ट पोस्ट में डाल दिया कहाँ ऐसे ऐसे कर लेना है, उनको समझ में आ गया, परेशानी नहीं होती। अब यूं एक एक करके हर किसी को जवाब दे पाना मेरे लिए हाँ पॉसिबल, मुश्किल इतने सारे स्टूडेंट किसको मैं दूंगा, नहीं राइट? सर सही। ठीक है? इसीलिए मैं हर किसी को कहता हूँ ट्रेंड हो जाओ और कम्युनिटी में आ जाओ। कम्युनिटी में आने का बेनिफिट ये है, मैं बिजी हूँ, ठीक है, मैं बिजी हूँ, आपने सवाल किया, कोई दूसरा जो ट्रेंड है और उसको उसका ट्रीटमेंट पता है वो आपको बता देगा। तो बता कम्युनिटी का देगा। ये बेनिफिट होता है। ठीक है? जी जी उसमें आइए, उसको तो सीखिए और अच्छे से चीजों को करिए, घर परिवार को स्वस्थ रखिए, घर से पैसे निकलते जो है एक्स्ट्रा उसको बचाइए, हाँ राइट? जी ठीक है? हाँ जी। मैं
ज्वाइन करूंगा सर मैं क्लास आपसे। हाँ हाँ, ज्वाइन करिए, कल से स्टार्ट होने वाली, ज्वाइन करिए। इवन मैं आज बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, सर कल तो आपने पहले दिन की क्लास में बोला था कि क्लास के दौरान, आपने कल बोल दिया नहीं आज ही भर के लिए। तो मैं आज भर के लिए भी दे रहा हूँ। आज भर जो पेमेंट करेंगे, जी आज ठीक है, आज जो पेमेंट करेंगे क्लास को बुक कर लेंगे, उनको भी किट दे दी जाएगी। ठीक है, आज जो पेमेंट करेंगे आज आज उनको भी किट दे दी जाएगी। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट शिवम कुमार राय, अनम्यूट करिए। शिवम कुमार राय जी, अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको, अनम्यूट करिए जी, बोलिए। सर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली मेरे घर में एक लोग पेशेंट है, उनको बार बार डकार आती है सर। गैस होती है तो बार बार मुंह से डकार आती है, वो दिन भर आती रहती है, तो उसके लिए कोई उपाय सर ठीक करने का? डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टर्न करिए, ठीक है, किडनी को डिटॉक्स करिए, और अभी जो अंत में मैं एक काढ़ा बताने वाला हूँ, जूस बताने वाला हूँ, उसका प्रयोग करिए, डकार आना धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी। ठीक है। यस सर, एक क्वेश्चन और है सर, पूरी बॉडी में पेन भी रहता है सर, जगह जगह पे। पूरे बॉडी में पेन रहता है, इसका मतलब कि क्रॉनिक डिजीज है। क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने के लिए फिर उसको डायग्नोस करना, बीमारी का रूट कॉज पता लगाना, और अच्छे से उसका ट्रीटमेंट देना है ना। सिंपल ट्रीटमेंट नहीं चलेगा। यस सर, 12 डे के कोर्स में पता चलेगा। हाँ, 12 डे के कोर्स में कम क्या है ना कि वो 2 मिनट में नहीं बताया जा सकता, वो प्रोसेस है। ठीक है, एक प्रोसेस है कि 12 दिनों में आपको बताया जाएगा कि पूरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम रहता है तो कैसे हील करते हैं। तो वहां पे आप उसको सीख सकेंगे और कर सकेंगे। राइट, ओके ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। राजेंद्र जी सुल्तानपुर, हेलो सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बोलिए। सर वाइफ को ही ब्रेन क्लॉटिंग होने से जो है उनको लेफ्ट साइड में लगभग शिकायत हो गई है पिछले 1 साल से। क्या है, लकवा? जी हाँ, ब्रेन क्लॉटिंग हुई थी 4.8 की। हाँ हाँ, तो लकवा हुआ ना वो तो। जी जी, उसकी वजह से लेफ्ट साइड में दोनों नहीं उठता है, थोड़ा शरीर की भारी गठिया की समस्या है। लकवा का वीडियो भी मैंने भेजा है, आप लोगों ने देखा होगा शायद, है ना। 45 डेज में मैंने उसको रिकवर किया था। हाँ जी हाँ, देखिए ना केवल एक पेशेंट, मैंने बहुत सारे लोगों को रिकवर किया है। किसी का, इसका सबसे कम दिन में हुआ था, 45 दिन में रिकवर हुआ था। किसी का 60 दिन लगता है, किसी का 3 महीना लगता है, किसी का 4 महीना लगता है, किसी का 6 महीना भी लगता है। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो आपको पड़े मिलेंगे टेस्टिमोनियल के। ठीक है, तो एडवांस एक्यूप्रेशर से ठीक हो जाता है। ठीक है, मैं इतना ही बोलूंगा, एडवांस एक्यूप्रेशर से ठीक हो जाता है, यदि उसको आप करते हैं और अच्छे से ट्रीटमेंट देते हैं तो ठीक हो जाएगी। ठीक है, जो है थोड़ा जैसे कुछ दवा वा मेडिसिन वगैरह इसके लिए कुछ डिटॉक्स करने के लिए मैं रिकमेंड कर दूंगा। पहले तो है कि ट्रीटमेंट देना आपको सीखना पड़ेगा ना, वो चीज पहले सीखिए, बाकी जो मेडिसिन चलेगी वो मैं रिकमेंड कर दूंगा, आप ले लीजिए। ठीक है, जी जी, नहीं सर थोड़ा ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है, इसलिए जो है वो तो हर किसी को रहती है। नहीं हम आपको धनबाद तक आ जाते हैं। अभी अभी इस तरह से प्रॉब्लम है कि हर किसी के पास, जो ज्यादा कमा रहा है उसको भी, जो कम कमा रहा है उसको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, उतना आपको करना पड़ेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। टाइम आपका जो क्लास चलेगा कोशिश करेंगे ले ले 12 दिन का। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके। दिगंबर जी, अनम्यूट करिए। हाँ सर। हाँ बोलिए। सर वो बीपी और इसके लिए पूछना था, बीपी बढ़ती है तो कम करने के लिए कौन सा प्रेशर पॉइंट है? सबसे बढ़िया ये वाला जो पॉइंट है, इसके ऊपर ट्रीटमेंट। ठीक है, इसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है हाथों से, या फिर इसकी क्लिप भी आती है, उसको इस्तेमाल ला सकते हैं। इसके साथ में जिसको भी बीपी का प्रॉब्लम हो, उसे अवश्य ही अपनी किडनी को डिटॉक्स करना चाहिए। यदि किडनी को डिटॉक्स किया तो बीपी का जो समस्या है वो हमेशा के लिए चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, कितने टाइम प्रेशर करना पड़ेगा सर उसको? 15 से 18 बार, वो तो कल मैंने बताया था। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है, चलेगा सर। और एसिडिटी जो होती है उसके साथ भी? एसिडिटी के लिए भी जो मैं लास्ट में आज जूस बताने वाला हूँ उसका प्रयोग करिएगा, उससे एसिडिटी भी कम होती है। लेकिन यदि हाइपर एसिडिटी बहुत दिनों से है, ज्यादा दिनों से है, तो फिर हमें उसके आगे का जो कार्य है वो करना पड़ेगा। राइट, यस यस सर। जो मैं बताने वाला हूँ उससे कंट्रोल हो जाता है।
वो क्या है, हो जाती है तो बीपी बढ़ जाती है और एसिडिटी भी हो जाती है साथ में। कोई नहीं, कोई नहीं, अभी बताऊंगा मैं, उसको करिएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। रेणु जी, अनम्यूट करिए रेणु जी, बहुत देर से हाथ खड़े किए हुए हैं। जय श्री कृष्णा। हाँ, जय श्री कृष्ण, बताइए। सर मेरे को ना घुटनों की प्रॉब्लम है, वो मैं मेथी दाना तो लगाती हूँ बट मेरे घुटनों में गैप है, अच्छा, और गैप। राइट राइट जो लेग है वो मतलब बेंड हो गई है। अच्छा, कितने दिनों से है ये? एज 67 है। अच्छा, प्रॉब्लम कितने दिनों से है? प्रॉब्लम तो 10-12 साल हो गए हैं, लेकिन अब ज्यादा ही हो रहा है। तो फिर एक्सरसाइज भी करती हूँ सुबह उठकर। आपको ना 12 डे का क्लास ज्वाइन करना चाहिए, चीजों को अच्छे से देखना चाहिए, सीखना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। अभी जो हमने बेसिक में सीखा है, इसको आप करेंगे तो इससे कंट्रोल होगा। वो तो मैं कर रही हूँ, मेथी दाना तो लगाती हूँ मैं। इससे कंट्रोल होगा, लेकिन ठीक करने के लिए हमें एडवांस एक्यूप्रेशर का मदद लेना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे डिटॉक्स के अलग अलग फॉर्मूले हैं, उसे हम करेंगे। कानों के पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, मेरिडियन पॉइंट के जो है मास्टर पॉइंट, उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पूरा प्रोटोकॉल, कंप्लीट प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देंगे तो धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाएगा हमेशा के लिए। राइट। जय श्री कृष्णा। योगेश मेवारा जी, अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर ये जो मेरे जो हाथ की जैसे ना जैसे जॉइंट, ये कलाई वाला, तो इसमें ये कि उभरे, एक तो ये हड्डी होती है साइड में तो वो है ही है, तो ये उभरा उभरा होता है। डॉक्टर ने बोला कि ये गैंग्लियन है, और यदि इसका ऑपरेट कराएंगे तो ये वापस हो जाएगा। ये दर्द करता है मतलब। अच्छा। मतलब ये ऐसे ऐसे कि ऐसे अगर जो हाथ रखना हो, ये दर्द करता है, तो इसके लिए क्या करें सर? मैं एक रेमेडीज बता रहा हूँ। जी सर। आपको महानारायण ऑयल लेना है बाजार से, ठीक है। कौन सा महानारायण सर? ऑयल, अच्छा महानारायण ऑयल। अच्छा अच्छा। महानारायण ऑयल लेना है बाजार से, और प्योर मस्टर्ड ऑयल, प्योर सरसों का तेल। अच्छा। का तेल 50 ml होना चाहिए, और हाँ। महानारायण ऑयल 10 ml होना चाहिए। 10 ml। दोनों को मिला के गर्म करिए, और जितना अच्छा। गर्म आप बर्दाश्त कर सके हाँ। उतना गर्म उसको वहां पे धार देना है। कैसे देना है? तो तेल को गर्म करके किसी कटोरे में रख लीजिए, और जी। उसको किसी कॉटन में डुबा के उसको निकालना है, और कॉटन अच्छा से धार देना है अपने जहाँ पे प्रॉब्लम बताया, ठीक है, अच्छा वहां धार देना है। ये क्रिया आप लगातार कम से कम 15 डेज करिए, 15 दिन। उसके अच्छा बाद सर। मुझे बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। जरूर सर जरूर। हाँ, और सर इससे एक एक इससे रिक्वेस्ट, सर एक रिक्वेस्ट थी हाँ कि आपको मेरा नाम योगेश मेवड़ा दिख रहा होगा, हाँ, और सर्टिफिकेट सर योगेश कुमार नाम से बनवाइएगा, कि मेरे डॉक्यूमेंट में सर नाम योगेश कुमार है। आप जो फॉर्म जाएगा उसमें वही भरना है, जी उसमें जी सर। वही भरना है जो आपको भरना है, जो आपको हाँ। सर्टिफिकेट में चाहिए वही भरना है, ठीक अच्छा, है। ये जो कि अभी हाँ मैं डिवाइस मैंने किया हुआ है, और एमएससी चल रही है योगा के अंदर। अच्छा है, तो आप 12 डेज में आइए फिर उसको जी सीखिए, सर, जरूर ठीक जरूर सर। है। ओके थैंक यू सर। फिर लोगों को, देखिए क्या है कि आप सीखे रहेंगे तो लोगों को आप सेवा दे पाएंगे ना, क्योंकि आप जी सर। ऑलरेडी ऑलरेडी उस फील्ड में हैं, है ना। हाँ सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। नवनीत योगी जी, अनम्यूट करिए। सर नमस्कार। हाँ, नमस्कार, बोलिए। सर आप बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर मेरा ये है कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या में कौन से पॉइंट स्टिमुलेट करें? कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन सा पॉइंट इस्तेमाल करें? देखिए, हाँ जी। कॉन्स्टिपेशन के लिए वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन कॉन्स्टिपेशन यदि किसी को रहती है ना, जो अवश्य जो मैं आज अभी बताने वाला हूँ क्लास के अंत में, उसका प्रयोग करना, और किडनी को डिटॉक्स करना, ये दोनों चीजों को अवश्य करवा देना चाहिए। इसके साथ में अपना जो ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर अपना जो जी सर। सेकंड जॉइंट है, सेकंड जॉइंट में इस जगह पर कॉन्स्टिपेशन के लिए स्पेशल पॉइंट होता है। इसको यदि स्टिमुलेट करेंगे तो उसमें बहुत ही फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ अपने बॉडी में बहुत सारे पॉइंट हैं जिसके माध्यम से हम कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं, भगा सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने आपको बताया है, इसका इस्तेमाल करिए और उसको आप दूर भगा सकते हैं। राइट। सर मेरा ये भी है, जैसे मैं योग ट्रेनर हूँ मैं, तो मेरी जिज्ञासा ये जैसे मरम चिकित्सा कह लो या एक्यूप्रेशर है, ये कंप्लीट पैथी है क्या? मतलब सिर्फ इसके माध्यम से हम बीमारियों को दूर कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते?
कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, कर सकते मतलब हैं। मिनिमम कितना टाइम लगता है? जैसे स्पेशल ही एक्यूप्रेशर दें उसको, तो जो क्रोनिक डिजीज नहीं देखिए है उनको अभी मैंने कितने दिन बताया में कर सकते? ना, देखिए मैंने अभी बताया ना कि लकवा से ज्यादा क्रोनिक और कुछ नहीं हो सकता। लकवा में लगभग लगभग अच्छा, सारे, हाँ, लकवा में लगभग लगभग सारे ऑर्गन काम करना, एक साइड के आधा ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, राइट। एक साइड का जी ब्रेन जी काम जी। करना बंद कर देता है। उससे ज्यादा क्रोनिक और क्या होगा? जब वो 6 महीने में, साल भर में ठीक हो सकता है, 3 महीने में ठीक हो सकता है, 1.5 महीने में ठीक हो सकता है, तो बाकी बीमारियां भी उसी औसतन में ठीक होगी, राइट। तो हाँ ठीक है सर, ये जैसे फिर खाली पेट ही देना होता है कि या किसी टाइम भी कोई टाइमिंग होता है? अच्छा प्रेशर आए, मतलब सुबह शाम दोपहर, मतलब ऐसा नहीं कोई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मर्म थेरेपी में क्या है, उसका कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है, बट अक्यूप्रेशर में ऐसा कुछ पर्टिकुलर टाइम नहीं है। लेकिन उसका कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको जानना पड़ेगा, डूज एंड डोंट्स को जानना पड़ेगा, उसके अनुसार फिर कार्य को करना पड़ता है। ठीक है, कब करना है कब नहीं इस- करना है, इसका ध्यान थोड़ा रखना पड़ता है। खाए पिए हुए अच्छा तो सर, मेरा जैसे, नहीं देते। हाँ, जैसे आज क्लास में ये लेना चाहूंगा मैं 12 डेज की, तो हम्म। इसके लिए जैसे फिर डेली मेरे को वीडियो मिलेंगी? कई बार ये होता कि बाई चांस एक दो क्लास मिस होगी शेड्यूल बिजी की वजह से, तो वो मेरे को मिल जाएगा ना? जैसे मेरा रिकॉर्डिंग देखिए, मैंने ये क्या सेशन कहा, ना छूटे कोई भी। मैंने क्या कहा है, मैंने कल भी बताया था, पहले दिन भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूँ। जो कोई भी इस क्लास को ज्वाइन करता है, वन टाइम एक ही बार ज्वाइन करना है, लेकिन क्लास को आप कभी भी रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात, आप लाइव आके सीख सकते हैं। दूसरी चीज, यदि आप लाइव आके नहीं सीख पा रहे हैं, तो जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, अभी बैच 18 है आप लोग का, तो 18वीं बैच से लेके, पहली बैच से लेकर 18वीं बैच तक के वीडियो, और आगे आने वाले जो बैच होंगे उन सारे क्लासेस का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। तो आप उसको देखते रहिए, रिपीट करते रहिए, है ना। देखते रहिए, रिपीट करते रहिए, या तो फिर लाइव आके सीखते रहिए। ठीक है। जी, उसके लिए कोई ये थैंक यू नहीं सर, है कि थैंक यू जिसका वेरी क्लास मच। छूट गया वो कैसे पूरा होगा। कोई यही सोचे कि मेरा जी छूट सर। गया तो कैसे पूरा होगा, कोई ये सोचे कि मैं उस समय में खाली नहीं रहता हूँ तो कैसे करूंगा। इसे डजेंट मैटर, ऐसा कुछ समस्या नहीं है। समस्या ये है कि हम क्लास को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, है ना। ज्वाइन करेंगे आप सीख जाएंगे, जी ये सर। मेरी गारंटी है। ठीक है। ठीक जी है। सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सुषमा जी, सुषमा, क्या नाम है, जम्बुलकर, सुषमा जम्बुलकर, अनम्यूट करिए जी। जी बोलिए। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, अ, बोलिए। सर अगर किसी को चक्कर आते हैं, जैसे काम करते चक्कर ऐसा मन लगता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हम्म। तो ये चक्कर बार बार आता है, कभी कभी आता है? कभी कभी ऐसा लगता है इसमें काम करते समय। हम्म। क्या उसको एसिडिटी होती है, आपको है, किसको है? नहीं, मुझे ही लगता है कभी कभी। अच्छा, तो एसिडिटी होती है क्या? एसिडिटी, हाँ कभी कभार, कभी कभार तो आपको जॉइंट्स ये पेन देखना, है और देखिए आपको ये देखना पड़ेगा कि एसिडिटी होती है उस समय चक्कर आता है कि रैंडमली कभी भी आ जाता है। ये चीज आपको थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम। एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है। सर दूसरी चीज है, हीमोग्लोबिन कम। हीमोग्लोबिन कम है, हाँ हाँ, ठीक है। हीमोग्लोबिन कम है तो उसके लिए किडनी डिटॉक्स कर लीजिए, और हीमोग्लोबिन को अच्छा के स्तर को बढ़ाने के लिए कुछ सप्लीमेंट वगैरह लीजिए। यूँ तो जो एडवांस क्लास है उसमें स्पेशली फॉर हमारा जो रक्त निर्माण डिटॉक्स जूस है, तो उन सारे फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके अपने बॉडी में आप हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ा सकते हैं, जिसके माध्यम से ये जो हो रहा है, चक्कर आ रहा है, चाहे और कुछ हो रहा है, ये सारी समस्याओं का समाधान आप वहाँ पाएंगे। ठीक है। यूँ आप जो है, स्टॉक का मैं पर्टिकुलर पॉइंट बता दे रहा हूँ, उसका इस्तेमाल करिएगा। देखिए यहाँ पर है स्टॉक का पॉइंट। ठीक है। इस जगह पर जो है जी। चक्कर आना, किसी को चक्कर आता हो तो यहाँ पे आप ट्रीटमेंट देके का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पे मेथी पट्टी का प्रयोग कर लीजिए, शेष वाले एरिया के ऊपर करेला जिमी से रोल करके टर्न करिए। ठीक है। इतने सारी चीज करिए, उससे जो है आराम होगा। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ। एक क्वेश्चन और है
कि पैर के अंगूठे के मतलब 2 नाखून खराब हो रहे, काले पड़ गए और दर्द होता है उसमें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? किडनी डिटॉक्स करिए। हाँ, जी वो जल तत्व के कमी के कारण होता है। हमारे अच्छा बॉडी में अच्छा। वाटर एलिमेंट कम होने लगे तो ये कारण होता है, इसके कारण होता है। किडनी डिटॉक्स करिए, जो मैंने कल बताया है ना, उसको अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो रिपीट करके हाँ देख सर। लीजिएगा और उसको करिए। उससे जो है नाखून किसी के फटने की समस्या, नाखून मोटे होने की समस्या, ये समस्या धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगी। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू सर। रश्मि महाजन, अनम्यूट करिए। प्रणाम सर। हाँ, अच्छा, मेरे को एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं बैठी होती हूँ ना, बैठने के बाद जब मैं उठती हूँ तो ऐसा लगता है टांगों में जान नहीं है और दर्द शुरू होता है, मतलब कि थोड़ी देर चलने के बाद फिर ठीक हो जाता है। अच्छा, तो ये वीकनेस का समस्या है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर कोई ऑर्गन खराब नहीं, वीकनेस का समस्या है। तो कमजोरी को दूर करने के लिए हम किडनी को डिटॉक्स कर सकते हैं। और आपकी एज क्या है? मेरी 62। 62। कुछ सप्लीमेंट वगैरह का इस्तेमाल करिए, जिसके माध्यम से हमारे बॉडी को प्रॉपर सब सारे विटामिन मिनरल्स मिलता रहे। ठीक है, तो इन चीज़ों को करिए। और दूसरी चीज़ है कि जो हमने टॉनिफिकेशन बताया है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन का, मटर का दाना लगाना, राजमा लगाना, मेथी पट्टी लगाना, इन वो चीज़ों मेथी पट्टी मैं करी। अच्छा, एक और बात, जैसे मेथी पट्टी करती हूँ, अब जैसे घर का सारा काम करना पड़ता है तो थोड़ी देर को। बाद वो दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। जैसे रात को मैं जैसे शाम को करती हूँ सोने, तो रात तक तो ठीक है, जैसे सुबह उठो, नहाने का वगैरह करना या किचन में काम वगैरह करो, वो दाने निकलने शुरू हो जाते हैं सारे के सारे और पट्टी गल जाती है। सुबह में लगाइए और लगाने के बाद उसके ऊपर अच्छे से दोबारा टेप लगा दीजिए। तो वो जो है कपड़ेगा नहीं, खुलेगा नहीं, पानी भी पड़ेगा इवन तो भी खुलेगा नहीं। ठीक है, तो वो सर क्या है कि 5-6 अच्छे लेयर से लगा दो। 5-6 लेयर लगाने की जरूरत नहीं, 2 लेयर में हो जाता है। पहला लेयर अपना मेथी के दाने दाने को दबाने के लिए, दूसरा लेयर उसको सपोर्ट देने के लिए, बस 2 लेयर में हो जाता है। ठीक लेकिन है, निकल गए थे आज सुबह ना, मैंने जैसे किया था ना, नहीं नहीं, दोपहर तक सारे निकल गए। साइड से यदि जैसे साइड से दाने निकलते हैं तो साइड में क्या हाँ है कि जी। साइड में टिप लगा देना है, तो दाने निकलेंगे नहीं। राइट, अच्छा, हाँ, ठीक, ठीक थैंक है। यू। शिव कुमार सिंगल जी, अनम्यूट करिए। सर हाँ, जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम सर। जय सिया राम, जय सिया राम, बोलिए। सर मुझे बीपी है, कहीं 8-10 साल हो गए। 8-10 साल से बीपी है? हाँ जी। आपकी और एज क्या कैसे है? ठीक? आपकी एज क्या है? मेरी 73 हो गई सर। 73। 73 साल अपने जीवन को जिया आपने, किडनी को कितना समय दिया? है जी। किडनी को कितना समय दिया? किडनी को हाँ, स्पेशली तो ठीक नहीं दिया, वैसे मैं डेली सैर भी हाँ, करता हूँ, हाँ, एक्सरसाइज करता हूँ, सब करता हूँ। हाँ। किडनी की सफाई कर लीजिए, जो कल मैंने बताया है ना, किडनी को सफाई करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए जो कॉर्न सिल्क का काढ़ा बताया है, कल अच्छा वाली जी। वीडियो रिपीट करके देखिएगा हाँ जी। उसका इस्तेमाल करिए। उसका इस्तेमाल करिए लगातार, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीने तक करिए। धीरे धीरे करके देखिएगा कि ये जो प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। अच्छा। राइट, रहेगा ही नहीं। अच्छा, कोई प्रेशर वाला भी है कोई सर? हाँ, उसके उसके लिए जो प्रेशर का पॉइंट है यहाँ पे रहेगा, इस जगह पर। ठीक है, हाँ, ठीक है सर। आपने जो किट ठीक है। है हमने उसमें उस क्लिप को डाला है। वो जो किट है कल मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उसको फोटो डाल दूंगा। हाँ, तो उसके नीचे नंबर भी रहेगा, जिस किसी को भी मंगाना रहेगा उस पर कॉल करके आप सारे किट को मंगा सकते हैं। उसमें वो क्लिप भी डाला हुआ है, क्लिप है, छल्ला है, सारी जिम्मी है, वो सब कुछ है उसमें। ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों हाथों में करना, किसी भी एक हाथ में कर लें सर? किसी भी एक हाथ में करेंगे तो चलेगा। ठीक है। हाँ, ठीक है। हरप्रीत सिंह जी, कॉर्न सिल्क फ्रेश चाहिए या? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा था प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ कॉर्न सिल्क चाहिए, जो पेड़ में लगे लगे भुट्टे में ही सूखा हुआ हो, ऐसा। क्योंकि जो पेड़ में लगे लगे भुट्टे में सूख जाता है ना, उसमें वो औषधि गुण आता है जो हमारे किडनी को अच्छे से डिटॉक्स कर सके। ठीक है, हरप्रीत सिंह जी। शुभांगी, अनम्यूट करिए। सर 3 सवाल है। टॉन्सिल के लिए सर क्या वो कर सकते हैं?
पहले, और दूसरा कि सांस फूलने का, माने कुछ भी नहीं करने के बाद भी सांस फूलने लगता है। और जो आप किट बता रहे हैं सर, वो किट का कुछ नाम वगैरह जानना था सर। क्या किट का नाम है, मतलब किट के जो टूल्स है वो सब, जैसे कोई करेला जैसा दिखता है, तो वो सब का क्या नाम है, वो सब देख समझना था। नाम तो मैंने पहले कल की क्लास में बताया था, पहले ही बताया था मैंने। ये करेला जिम्मी है, ये वुडन नॉर्मल जिम्मी है, इसको कॉपर जिम्मी बोलते हैं। नाम तो मैंने बताया था। ठीक है। ठीक, ये ठीक है सर। सुजोक है, टेप है, वो सब मैंने बताया है। हाँ 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 सर, किए थे सर, किए थे, याद आ गया। और बाकी टॉन्सिल के बाकी लिए सांस सांस की फूलने। समस्या के लिए मेथी पट्टी का इस्तेमाल करिए, लगातार करिए। ठीक है। और उसके अलावा जो आपका सांस फूलने का समस्या है, यदि हाँ ज्यादा दिनों से है तो आपको एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट का प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। यदि अभी अभी हुआ है, तो चेस्ट वाला जो एरिया है उसके ऊपर टर्न करिए। ठीक है। चेस्ट वाले एरिया के ऊपर टर्न करिए। इसके साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जितने ऑर्गन हैं उसको टर्न करिए। ये चीजें धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। ठीक है। ठीक है सर। मधु मंजरी, मधु मंजरी जी अनम्यूट करिए। अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके। आपके स्क्रीन पर अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा। दिखना चाहिए, दिखाई देना चाहिए स्क्रीन पे। नहीं दिखाई दिया आपको? सुनाई नहीं दे रहा ना? जब तक आप अनम्यूट नहीं करेंगे मैं कैसे सुनूंगा क्या बोल रहे हैं आप? अनम्यूट करना पड़ेगा। कोई आसपास पे हैं उनको बोलिए अनम्यूट करने के लिए, शायद अनम्यूट नहीं हो रहा, या फिर दोबारा लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लिए, फिर अनम्यूट हो जाएगा। ठीक है। टेक्निकल फॉल्ट होता है कभी कभी। भोजराज चंदा जी। जी सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलिए। देव जी, फिशर में और स्टूल में जो ब्लड आता है उसकी समाधान क्या है? किस चीज के लिए? स्टूल पे जो ब्लड आता है। पाइल्स के लिए समाधान क्या है? जी। देखिए, ये वाला जो मैंने मटर का दाना बताया है ना, जहां पे मटर का दाना लगाना है उसके इस जगह पर, यहाँ पर हाथों से दोनों साइड से पकड़ना है। देखिए इधर भी लगाना है अंगूठे को और इधर भी। ठीक है। और यहाँ पर आप प्रेशर दीजिएगा हल्के हाथों से, हल्के हाथों से प्रेशर यहाँ दीजिएगा। और अवश्य ही जिसको पाइल्स है उसे कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे परहेज, खास करके तली भुनी चीजें, जंक फूड, ऑयली स्पाइसी, इन चीजों को नहीं लेना, एनिमल फूड नहीं लेना, स्विलिंग वाली चीजें नहीं लेना, इसका ध्यान रखना है। इसके साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टर्न करना है। अभी जो क्लास के अंत में मैं जूस बताने वाला हूँ उसका सेवन करना है, इससे पाइल्स की समस्या धीरे धीरे करके ठीक होती है। और पाइल्स की समस्या यदि बार बार हो रही है और ज्यादा दिनों से है तो हमें कंप्लीट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है। कंप्लीट ट्रीटमेंट देने के लिए क्या है कि बॉडी को डायग्नोस करना और क्या समस्या है इसको देखना, उसके ऊपर जो है उसका जड़ क्या है, क्यों हो रहा है, इन सारी चीजों को देख के और कंप्लीट ट्रीटमेंट देना है, कंप्लीट प्रोटोकॉल बना के कंप्लीट ट्रीटमेंट देना है। ठीक है। तो इस तरह से करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। सुरुचि शर्मा जी। हेलो सर, जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ आवाज रही आ है। रही? हाँ हाँ आ रही सर, है। मुझे वेरिकोज वेन प्लस मेरे ना स्टंट खराब हो चुके हैं हाँ पैरों में। तो हाँ दिक्कत ये आ गई अब कि मेरे हाथ ब्लैक होने शुरू हो गए और पैर एंकल तक काले काले होने शुरू हो गए। आपके, जी सर। आप तो एडवांस क्लास कर रहे हैं ना? जी सर, तो हाँ तो, उसमें मिल जाएगा? हाँ तो उसमें जो जूस सीखा आपने वेरिकोज वेन को डिटॉक्स करने के लिए, उसका इस्तेमाल हाँ जी। करिए। जी तो शुरू जी करिए। और जो मैंने मुद्रा बताया है ना वायु तत्व को कंट्रोल करने के लिए, जी जी। इन सारे मुद्राओं का प्रयोग करिए। ठीक है। ये ब्लैक हट जाएंगे ना, ये कालापन चला जाएगा ना, हट काले जाएगा, होने शुरू हो। हट अच्छा, जाएगा, थैंक डिटॉक्सिफिकेशन चालू करिए, हट जाएगा। ठीक है। हाँ। लोगों को बताइए आपको क्लास करके कैसा लग रहा है। हाँ, मुझे तो सर कि ये क्लास में इतना अच्छा अनुभव मिल रहा है, इतना कुछ कि जो चीज़ें मैंने सोची भी नहीं थी ना, कि इतने छोटे-छोटे घरेलू घर से कुछ इतने से जो हमें पता ही नहीं है कि हमारे किचन में है, उससे हम इतनी-इतनी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और अपनी जेब में ज इतने पैसे नहीं होते, गरीब बंदा नहीं कर सकता।
तो उनके लिए ये बहुत अच्छी थेरेपी है। मैं तो यही सभी से बोलूँगी कि आप सभी 12 डेज़ का क्या है, मैं तो 6 मंथ का ही बोलूँगी कि आप कंप्लीट कीजिए। तो सब मुझे तो ये है कि मुझे अब इतनी इच्छा जागृत हो गई है क्योंकि मुझे ये क्रोनिकल डिसीज़ है, तो इससे मुझे औरों को भी सेवा करने का मौका मिला। मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ वैसे, तो जी, जी। मैं सबसे यही अनुरोध करूँगी कि आप जितना सीख सकें सीखिए। सर बहुत अच्छा सिखाते हैं और बहुत अच्छे से सिखाते हैं। जिसका मतलब कि कोई मोल नहीं है ना, वो है आप। कि कोई एक चीज़ के लिए कोई 10 बार पूछता है तो 10 बहुत बार ज़्यादा बता तारीफ दो। करने लगे मेरी, इतना तारीफ मत नहीं करिए। सर, जो है वो है। सर जो है सो है। इसमें इसमें कोई डाउट की शंका की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, धन्यवाद आपका। मधु मंजरी जी, क्या अनम्यूट हुआ आपका? नहीं। आरती पांडा जी, अनम्यूट करिए। जी बोलिए आरती जी। टोबैको स्टॉप करने के लिए कानों में पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पे बताया नहीं जा सकता, आपको आके सीखना पड़ेगा। ठीक है दर्शना, क्या नाम है आपका, देधिया जी, आपको आके सीखना पड़ेगा। बोलिए आरती पांडा जी। क्या हुआ, आपका तो आवाज ही नहीं आ रहा। सुमन अग्रवाल जी। सर मेरी पहले दिन की क्लास छूट गई थी, तो हाँ यूरिक एसिड के लिए बताइए। हाँ हाँ, यूरिक एसिड के लिए पहले दिन की रिकॉर्डिंग आपने नहीं देखा? नहीं देखी। जय जगन्नाथ। पहले दिन की रिकॉर्डिंग मैंने मैंने दिया है, उसमें बताया है कि कैसे उसको ठीक करते हैं। उस पर यह बताया था मैंने, यूरिक एसिड जिसको भी है, ध्यान देना है सभी को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यूरिक एसिड जिसको भी है, क्या करना है, 50 ग्राम पीपल के छाल को लेना है। 50 ग्राम पीपल के छाल को लेना है और 50 ग्राम गिलोय को लेना है। दोनों को मिलाना है और 1 लीटर पानी में उसको 30 से 40 मिनट तक के लिए लो फ्लेम में उबालना है, हल्के आंच में उबालना है। वो पानी जो है आधा लीटर लगभग बचता है, उसी पानी को एक ही बार में पीना है, सुबह सुबह खाली पेट। ये क्रिया लगभग 7 दिन लगभग करेंगे, आपकी यूरिक एसिड खत्म हो जाएगी। अवश्य ही इसमें जो परहेज होते हैं वो रखना पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। ठीक है, जी सर। इसमें रखना पड़ेगा। थैंक यू सर। ऐसे ही बहुत सारे रेमेडीज अभी आप लोग क्लास में सीखने वाले हैं। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए, अवश्य ही ज्वाइन करिए, चीजों को अच्छे से सीखिए, घर परिवार को बीमारी से मुक्त करिए। जी अमर ज्योति जी, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको, अनम्यूट करिए। जी बोलिए। हरे कृष्णा सर। हाँ हरे कृष्णा, बोलिए। बोले सर, मेरा एक प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा आँख में पहले क्या होता था, ये आँख का जो ऊपर का ये है ना, तो वो फर करता था। हाँ हाँ मैंने डॉक्टर दिखाया है, दिखाने के बाद मैंने एक नर्स का मुझे एक दवाई दिया था, हाँ तो वो टेबलेट मैंने लिया। लेने के बाद वो मेरा आँख का ये फर जो करता था वो ठीक है। लेकिन हाँ अभी ये 1 महीने से मुझे एक प्रॉब्लम में फील कर रहा हूँ कि मेरा हाँ राइट साइड का जो है, पैर से लेके हाथ तक, मतलब हाँ ये क्या बोलेंगे, नाट मतलब काम नहीं करता है। 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए काम करना बंद कर देता है, नम हो अच्छा। जाता है। नमनेस आ जाती है उसमें, है ना? हम्म। यही होता है, यही होता है एलोपैथी की दवाइयों में, है ना? मैं एलोपैथी का दोष नहीं देता, लेकिन काम उसका भी है बहुत ही अच्छा जगह पे, बहुत अच्छा काम करता है एलोपैथी, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं, है ना? तो हाँ। ये होता है कि हम किसी एक चीज को ठीक करने के लिए गए, लेकिन दूसरी चीज को साथ में लेके आए, ये समस्या हो जाती है। अभी क्या करना चाहिए आपको? हाँ शायद उसका वजह से भी हुआ है। और एक बात है कि मैं मतलब एक्सरसाइज करने का टाइम में एक बार थोड़ा सा मुझे खिंचाव आ गया था, तो अच्छा। शायद उसका वजह से भी हो सकता है ये। मतलब मुझे कंफ्यूज है ये दोनों हाँ बात। तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? उसमें क्या, कहाँ से हैं आप? हम कोलकाता से हैं। अच्छा अच्छा, तो नजदीक से हैं, तो मैं धनबाद से। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना, मेथी पट्टी का जो इस्तेमाल मैंने बताया था अंगूठे में, इसके चारों हाँ बगल आप कर लीजिए। यहाँ पे हाँ मटर का दाना लगाइए, राजमा हाँ लगाइए, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टॉन करिए। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टॉन करिए। इसके साथ में पॉइंट में बता रहा हूँ, उसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है। देखिए इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर मेथी दाना एक रख के और टेप लगा दीजिए यहाँ पर, हाँ। जॉइंट के जस्ट ऊपर में।
ठीक है, मेथी दाना लगा के टिप लगा दीजिए, इससे जो है आराम होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। नीलम जी अनम्यूट करिए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे महिलाओं में फेब्रॉइड और सिस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है ना एक 35 एज के बाद, लेकिन आजकल तो सर अनमैरिड लड़कियों में भी होने लग रही है, तो सर इसके लिए मुझे कुछ प्रावधान बताइए। देखिए ये क्रॉनिक डिजीज है और इसके लिए अवश्य हमारे किडनी, जो जो हमने सीखा है उसमें मैं बता रहा हूँ, अवश्य किडनी को डिटॉक्स करने का जो फॉर्मूला मैंने बताया है उसको इस्तेमाल करिए। और जिसको यदि हो गया है किसी को, तो 3 महीने तक लगातार किडनी को डिटॉक्स करना है। 3 महीने तक लगातार किडनी को डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स करने का फॉर्मूला ये रहेगा, सप्ताह में 1 दिन, मतलब 3 महीने में 12 दिन हो जाएगा, 12 बार 12 टाइम्स हम किडनी को डिटॉक्स करेंगे। और जो परहेज होते हैं उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके साथ में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टॉन करेंगे, यहाँ से टॉन करेंगे अच्छे से। तो इसके इसके अलावा जो है बहुत सारे पॉइंट होते हैं कानों में, जो यहाँ बताया नहीं जा सकता, वो आके सीखना पड़ेगा। तो जो फाइब्राइड के और लाइपोमा के, सिस्ट के, रसोली के, वो सारे पॉइंट होते हैं कानों में, उसको हम लोग सीखते हैं उसमें, तो उसका इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। उस चीज का जो अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो वो हमेशा के लिए क्या है कि हम बीमारी को एक बार ठीक तो कर देंगे, लेकिन दोबारा से वो ना बने, वो काम करना पड़ेगा। तो दोबारा से ना बने इसके लिए वो आवश्यक है, कानों का जो प्रोटोकॉल है उसको बना के उसके ऊपर ट्रीटमेंट देना हमेशा के लिए और ठीक है। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी टेल बोन में बहुत ज्यादा पेन रहता है, तो प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर थेरेपी का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। अच्छा। हाँ, क्या है कि थेरेपी जो हम लोग एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारे 5 तत्वों का बैलेंस उसमें उतार उतार चढ़ाव होता है। तो जब हम थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे तो एनर्जी का कंट्रोल हम कर रहे हैं, उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर ना पड़ जाए, इसके लिए प्रेग्नेंट वुमेन को इसका थेरेपी नहीं देते। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, जी। उसके लिए जो रेमेडीज है वो आप इस्तेमाल करिए, कुछ जेल वगैरह लगा के, दर्द राहत दर्द से राहत दिलाने वाले तेल को लगा के, इन चीजों से आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। दिलबाग ग्रेवाल जी अनम्यूट करिए। जी श्रीमान जी, नमस्कार सर। हाँ सर, नमस्कार। अपना एक पेशेंट है, उसके लेफ्ट साइड हाँ यहाँ छाती में यहाँ पे दर्द है, तो यूरिक हाँ एसिड की उसको दवाई बना के दी थी, उससे है उसकी जो यूरिक एसिड बढ़नी तो कम हुई है, हाँ लेकिन हाँ यहाँ से एक नस ब्लॉक है, हाँ तो हाँ। उसको सर कैसे खोला जाए? वो हार्ट के बिल्कुल नजदीक है। अच्छा, उसके लिए जो और मैंने सिंपल ट्रीटमेंट बताया है, चेस्ट वाले जो एरिया में रोलर से रोल हाँ, करके ट्रीटमेंट देना है यहाँ पर। लेफ्ट साइड के यहाँ कंधे में भी दर्द है साथ में। हाँ, हाँ जी, हाँ तो जी। इसके लिए इसका जो इस्तेमाल करिए ना, चेस्ट का जो एरिया है उसके ऊपर टॉनिफिकेशन करना, मोटे वाले से पतले वाले दाने से। ठीक है, यस सर। पतले दाने से अच्छे से मसाज करिए, उससे जो है राहत मिलेगा। इसके साथ साथ में अंगूठे में मेथी पट्टी का इस्तेमाल, इन चीजों को करिए। ठीक है, यदि संभव हो तो उन्हें सीबक थॉर्न का जूस पिलाइए। सीबक जी, थॉर्न का थोड़ा महंगा आता है। सी हाँ बैक्सन। हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली आता है, वो उसका जूस पिलाइए, तो उससे जो है वो रिपेयर होगा। ठीक है, यस सर, यस सर, धन्यवाद सर। अखिलेश जी, आप कोई हैंड रेज नहीं करेंगे, टाइम हो चुका है ना। अखिलेश जी अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हो रहा आपका। हाँ बोलिए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी आवाज ही नहीं आ हेलो रही। हाँ बोलिए। सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, मेरा जो लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग की जो काफ मसल्स होते हैं उस पे जो नस होते हैं उस पे गांठ बनना स्टार्ट हो गया काफी टाइम से, तो हम्म। उसके लिए कुछ देखिए हमारे शरीर में कहीं भी ट्रीटमेंट। सिस्ट बनती है ना, उसका ट्रीटमेंट देने के लिए हमने उसका स्पेशल पॉइंट है और उसका प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देना, वो हम लोग 12 पेज वाले क्लास में सीखते हैं। लेकिन अभी इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये चीज जो है ये मिलता है किट में, मैं कल फोटो दूंगा, उसका नंबर भी दूंगा, वहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं। सूजोक रिंग बोलते हैं इसको। तो जिस साइड के पैर में यस प्रॉब्लम सर। है
उसी का बड़ी उंगली में, मिडिल उंगली में, ठीक है। इसको लगा के रोल करिए और इसको लगा के रोल करिए, उससे जो है आराम मिलेगा, ठीक है, उससे आराम मिलेगा। सिंपल इतना ही करना है, ओके। ठीक है। यस सर। जी सर। ठीक। थैंक यू। दिव्यांशी जी अनम्यूट करिए जल्दी, दिव्यांशी जी। अनम्यूट करिए। सर हो गया? हाँ हो गया। हाँ सर, एक चीज पूछना था कि जो आप सबका वैक्यूम प्रेशर बता रहे हैं सर, वेट लॉस का भी कोई प्रेशर है पॉइंट? हाँ, वेट लॉस का कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता, उसका प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देना होता है, उसके लिए 12 बजे वाले क्लास में आना पड़ेगा, राइट। अच्छा सर। हाँ। सर तो आज कितनी बजे तक पेमेंट हो जाएगा? सर अभी आ, थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए कह रहे हैं। आप कर दीजिए, 10 बजे तक कर दीजिए, चलेगा, ठीक है। सर 10 बजे तक चलेगा ना? ठीक है सर। और सर एक चीज और पूछना था कि जो बॉडी में कहीं भी जैसे छोटी छोटी फुंसियां अंदर की तरफ हो रही है, जो गांठ टाइप की बोली जाती है, वो वेट की वजह से डॉक्टर बोलते हैं कि उसकी वजह से हो जाता है, कि वेट लॉस होता है उसके बाद, तो सर उसको कैसे ठीक किया जाए? वो भी ठीक होगा। उसके लिए सिस्ट का जो रसोली जो बनते हैं उसके लिए पॉइंट है, उसका प्रोटोकॉल है, वो मैं बताऊंगा क्लास में, ठीक है। ठीक है सर। चला जाएगा। ठीक है, ओके सर। जी आरती पांडा जी, आपको उस समय आवाज नहीं आ रहा था, अनम्यूट करिए। नो वॉइस। नमस्ते। हाँ नमस्ते। मेरे दोनों घुटनों में जो हेलो। बोलिए। हाँ, मेरे जो दोनों घुटनों में बहुत दर्द होता है, जो जेली कम होता है, खड़खड़ होता है चलने के टाइम में। अच्छा। ये तो ये पट्टी बांध के चलने से थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो बहुत तकलीफ होता है। और कभी कभी ये जो आंख से, जो घुटने का आंख से बहुत दर्द, माने कैसे जैसे जलन होता है, तो ठीक है, क्या करना है? इसके लिए 2 चीज करना है। जो मैंने कल किडनी वाला जो काढ़ा बताया है उसका उपयोग करिए, किडनी को डिटॉक्स करिए। दूसरा, घुटने में, दोनों घुटने में यदि पेन है तो मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट के ऊपर इसमें और मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट पे इसमें, दोनों में मेथी पट्टी लगाइए। यहाँ पे मटर का दाना लगाइए, यहाँ पे राजमा लगाइए। ये 3 काम को आपको करना है, उससे धीरे धीरे करके वो चीजें नॉर्मल होगा, ठीक है। यूं तो ये क्रॉनिक डिजीज में आता है, लेकिन यदि इसका लगातार आपने प्रयोग किया तो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। नीतीश कुमार जी नमस्ते सर। जी हाँ नमस्ते, बोलिए। सर एक मतलब मेरी वाइफ ही है, उसको सर्दी जुकाम छूट नहीं रहा है सर। वो सिरप पीना चाहती नहीं है सर, उसका क्या कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट है सर? कितना दिन से है? 20 दिन से लगभग सर। 20 दिन से है। काढ़ा वगैरह पिलाया? पीना नहीं चाहती है सर। नॉर्मल काढ़ा जो घर में बनाया जा सकता है उसका प्रयोग करिए, उसमें दालचीनी दे दीजिए, ठीक है, तुलसी का पत्ता दे दीजिए, काली मिर्ची दे दीजिए, ठीक है, अदरक दे दीजिए, इसका प्रयोग कराइए। गिलोय का 2 डंठल दे दीजिए, ठीक है। अच्छा सर, मैं फर्स्ट बार ये अभी ज्वाइन किया हूँ मीटिंग। अच्छा। सर इसका क्या क्या है, इसका कुछ जानना चाहता हूँ सर। तो पिछले 2 दिन की रिकॉर्डिंग आप देख लीजिए, उसके बाद 12 वेज में आप आइए, ठीक है, क्योंकि पहला बार ठीक आपने सर। ज्वाइन किया है तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि तुरंत आ जाइए। पिछले 2 दिन की रिकॉर्डिंग अभी प्लेलिस्ट बन के आज ग्रुप में जाएगी। तीनों दिन का, आज का रिकॉर्डिंग तो आपने देख लिया, पहले दिन की, दूसरे दिन की रिकॉर्डिंग आप अच्छे से देखिए, उसके बाद आप ज्वाइन करिए, ठीक है। ठीक सर। ठीक सर, नमस्ते। तो अभी सभी के सवालों का जवाब मिल गया है, बाकी चीजों को मैंने बता दिया है। शिव कुमार सिंगल जी अनम्यूट कर लीजिए। अभी कोई हैंडेज नहीं करेंगे, क्या है, कोई हैंडेज करता है तो मुझे ये लगता है कि मैंने उसका जवाब नहीं दिया, मुझे ऐसा लगता सर रहता है, इसलिए कोई हैंडेज नहीं करेंगे, ठीक है। सर, ये जो किडनी के लिए आपने बताया था, हाँ उसमें 50 ग्राम सूखे भुट्टे का, ये तो मिलना बड़ा मुश्किल है। पेड़ पे पका हुआ कहाँ मिलेगा? और भुट्टे ये के बाप बारह मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये कहीं नहीं 12 मिर्च मिलेगा। का सब्स्टिट्यूट नहीं है कोई? कहीं नहीं मिलेगा तो हमारे पास अवेलेबल है, मंगा लीजिएगा, राइट। मतलब एक पूरा इकट्ठा, मतलब इस तरह से, या ऐसा हाँ कोई सब्स्टिट्यूट होता है?
सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैं यही कहूंगा। ये जो है अच्छा। इस सबसे सस्ता और अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है ये, ठीक है। अच्छा अच्छा। ने हमें दिया है, भले हम लोगों ने इस चीज को भुला दिया था, अभी धीरे धीरे करके लोग इसके बारे में जानने लगे हैं और समझने लगे हैं कि इसका क्या इस्तेमाल है। पहले लोग भूल गए थे इस चीज को, ठीक है। नहीं मिले कहीं तो ग्रुप में नंबर मैं कल छोड़ूंगा, उनको कॉल करके बोल दीजिएगा, वो भेज देगा। ठीक है। ठीक है, वैसे अवेलेबल है, बहुत जगह पे मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। थैंक यू। अभी आपका सवाल बाकी है, अनम्यूट करिए अनम्यूट करिए जल्दी, अनिल गुलांडे जी। अनम्यूट करिए, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नहीं हुआ, कोई नहीं। सर यह गरम तो नहीं किया कराया बूटी का, मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ। अनम्यूट करिए। ये जो भुट्टे का, सर भुट्टे का जो देंगे गरम तो नहीं करेगा ये? नहीं, क्या गरम करेगा? नहीं ना, मतलब एसिडिटी वगैरह तो नहीं हो जाएगी ना कुछ ऐसी? हाँ नहीं, क्या गरम करेगा। ओके ओके। देखिए, जब शरीर की सफाई करते हैं थोड़ा सा शरीर में हलचल तो होता ही है। अब बात देखिए, मैंने जो क्लास में बताया था आपको, घर की सफाई जब करते हैं बहुत दिनों के बाद, तो क्या होता है, धूल गर्दे उड़ते हैं ना, तो थोड़ी बहुत तो उड़ेगी, थोड़ी बहुत दिखेगी, उसमें क्या है, उसमें कोई मेरे को तो घबराने वाली बात नहीं है। पेट की प्रॉब्लम थी ना, जो मैंने आपको सब भिजवाई थी रिपोर्टें वगैरह, और अपन ये लिए तो प्रॉब्लम तो नहीं करेगा ना, ऐसा कहने का कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके, थैंक यू। अभी भी हैंड रेज कर रहे हैं लोग। सुधा जी। सर बस एक चीज पूछनी थी, जैसे मेथी दाना लगाना है तो ये कंटिन्यूस 7 दिन तक कंटिन्यूस लगाना है या बीच में ब्रेक ले सकते हैं? ले सकते हैं, यदि रेगुलर लगाया तो ज्यादा फायदा करेगा, ब्रेक ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। वैसे रेगुलर लगाना है 7 डेज। ओके सर, थैंक यू। प्रोस्टेट का परमानेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल है राम कनवार जी, उसके लिए एडवांस क्लास ज्वाइन करिए, उसमें आप सीखेंगे प्रोस्टेट को कैसे डिटॉक्स करते हैं और हमेशा के लिए ठीक रखते हैं। नूतन जी अनम्यूट करिए, शुभांगी जी अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ, मैं थोड़ा देर से ज्वाइन किया था, आज का रिकॉर्डिंग मिलेगा सर? हाँ, रिकॉर्डिंग जाएगा ग्रुप, वो ग्रुप में मिलेगा सर? हाँ ग्रुप में मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। सर यूरिक एसिड के लिए बताया पीपल का छाल और गिलोई, हाँ तो उसके लिए परहेज का बताया सर? परहेज जो उसमें रहता है, प्रोटीन युक्त जो चीजें होती है वो नहीं लेना है, और क्या। ठीक है, ठीक है जी। अनिल जी। अनम्यूट कर लीजिए, नहीं हो रहा, कोई नहीं, आप व्हाट्सएप में मेरे से सवाल पूछ लीजिएगा, नहीं हो रहा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो समय हो चुका है, अभी और किसी का सवाल नहीं लेंगे। अभी क्या है कि हमने जो पहले दिन अनाउंसमेंट किया था, पहले दिन मैंने ये बताया था कि जो आज पेमेंट करेगा, क्लास के दौरान जो पेमेंट करेगा, उन लोगों को मैं एक अक्यूप्रेशर का किट फ्री में गिफ्ट करूंगा। कल, क्योंकि क्लास जो है कल तक था, तो कल तक मैंने बोला था कि आज जो पेमेंट करेंगे, तो कंप्लेन आने लगा कि सर आपने तो बोला था कि क्लास के दौरान, अब जो है आप कह रहे हैं कि नहीं आज ही भर के लिए। तो इसके लिए मैं आज भर के लिए छूट दे दिया, मैं भी बताया था मैंने कि आज भर के लिए जो पेमेंट करेंगे उनको अक्यूप्रेशर की गिफ्ट जो है, एक किट गिफ्ट की जाएगी, उनको भेजा जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसमें पैसा नहीं देना है उसके लिए। लगभग 350 से लेकर 350 तक जो है उसका प्राइस पड़ता है आपको मंगाने के लिए, ठीक है। तो जिन लोगों को अभी इनरोलमेंट कराना रह गया है, जो लोग चाहते हैं कि इनरोलमेंट हमें कराना है, हमें चीज़ों को सीखना है, तो आप इनरोलमेंट करा के क्या है, पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट उसका भेज देना है। मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप ग्रुप पे ज्वाइन कर लेंगे, और उस पर्टिकुलर ग्रुप में क्लास की लिंक और सारी चीज़ें जो है आ जाया करेगी, ठीक है। बाकी जो उसका पीडीएफ है क्लास का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, उसके लिए मैंने एप्लीकेशन का लिंक ग्रुप में दे दिया था।
मैं आज दोबारा फिर से डाल दूंगा। सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख लेंगे, वहीं पर आपको सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा और डॉक्यूमेंट भी प्राप्त होगा, जो पीडीएफ है जिसके माध्यम से आप लोगों ने क्लास को किया है, वो दोनों वहां से मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं देना, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना। कल कल इवनिंग तक ग्रुप में सर्टिफिकेट के लिए लिंक जाएगा, तो वहां जाके आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्म को भरना है। सर्टिफिकेट के लिए प्रॉपर तरीके से फॉर्म को भरना है। हिंदी में नहीं लिखना है कुछ भी, सभी चीजें इंग्लिश में लिखना है, अच्छे से लिखना है। ईमेल आईडी अच्छे से डालनी है, फोन नंबर अच्छे से डालना है, नाम सभी कुछ अच्छे से डालना है, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जो है बाद में गलत होता है, बाद में आप कहेंगे सर सुधार दीजिए सुधार दीजिए। मैं उतना फ्री नहीं रहता कि एक एक करके मैं सुधारते बैठूं। ठीक है, इसलिए अच्छे से भरना है। ठीक है, चीजों को अच्छे से भरना है और उसको सबमिट करना है। उसके बाद 2 से 3 दिन में आप लोग का सर्टिफिकेट एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा जो लोग अभी तक फीडबैक शेयर नहीं किया है, जिन लोगों ने अभी तक फीडबैक शेयर नहीं किया है, गूगल का लिंक फिर आज जाएगा, वहां पे जाके क्लास का फीडबैक शेयर करेंगे, 2 लाइन में 3 लाइन में अपना जो भी अनुभव है वो वहां लिखेंगे, शेयर करेंगे। जो लोग अभी तक यूट्यूब चैनल में नहीं जुड़ पाए हैं, वहां से जाके जुड़ जाएंगे। हमारे फेसबुक पेज में नहीं जुड़ पाए, वो वहां से जाके जुड़ जाएंगे। सभी चीजों का लिंक में जो है ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप लोग कनेक्ट हो सकेंगे मेरे से, हमेशा के लिए कनेक्टेड रहेंगे। चीजों को, नई नई चीजों को आप देखेंगे और हमेशा जो है आप हमसे जुड़े रहेंगे, नई नई चीजों को जानते रहेंगे, नॉलेज बढ़ता रहेगा उससे। ठीक है, तो जो लोग अभी तक इनरोल नहीं कर पाए, जल्दी से अपना इनरोलमेंट कंप्लीट करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए भी बैठा हूँ, आधे घंटे के लिए, 10 बजे तक के लिए बैठा हूँ। जो लोग पेमेंट करेंगे 10 बजे तक मैं जो है उनको लिंक विंक देके मैं फिर कवर करूंगा आज के लिए। अभी जो क्लास के अंत में मैं बताने वाला था कि कॉन्स्टिपेशन और अपने कॉलोन को क्लीन करने के लिए, इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए, स्टमक को क्लीन करने के लिए किस प्रकार के जूस का इस्तेमाल करना है। उसमें क्या लेना है, 200 ग्राम करेला, 200 ग्राम करेला जिसकी हम लोग सब्जी बनाते हैं, राइट। 200 ग्राम करेला लेना है, उस करेले का जूस निकालना है। 200 ग्राम करेला लेना है, उस करेले का जूस निकालना है। उसका जूस लगभग 1 गिलास निकलेगा, 200 ml लगभग निकलेगा उसका। उसमें थोड़ी सी पानी भी मिलाना होता है, थोड़ा सा पानी भी मिलाना होता है। तो क्या करना है कि उसका सेवन हमें, उस जूस का सेवन हमें सुबह के टाइम में करना है। कब? सुबह के टाइम में करना है। और ये ध्यान रहे कि जब हमारी छुट्टी हो, हमें कहीं नहीं जाना रहे, उस समय इसका सेवन करें। क्योंकि जो ही आप करेले के जूस का सेवन करेंगे, आपको 2 से 3 बार तेज मोशन आएगा, 2 से 3 बार तेज मोशन आएगा और आपको उसके लिए तैयार रहना है। तो इसीलिए जब हम छुट्टी में रहें, घर में रहें, तो इस जूस का सेवन करेंगे। इससे ये लाभ होगा कि कॉन्स्टिपेशन का जो समस्या है, कॉलोन में गंदगी जमी हुई उसकी समस्या है, स्टमक में जो गंदगी जमी हुई है उसकी समस्या है, ये धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगी। और इसका प्रयोग रोज नहीं करना है, इसका प्रयोग रोज नहीं करना है, सप्ताह में 1 दिन करना है। इसका प्रयोग रोज नहीं करेंगे, सप्ताह में 1 दिन ही करेंगे। तो इस तरह से करके हम अपने स्टमक को, इंटेस्टाइन को क्लीन रख सकते हैं और किसी प्रकार की समस्या है उससे जुड़ी तो उसको दूर भगा सकते हैं। इवन ये हमारे पैनक्रियाज को भी डिटॉक्स करता है, जिसके चलते किसी को डायबिटीज की समस्या है तो उसमें भी फायदा करेगा। तो ये थे तीनों दिन के क्लास, तीनों दिन का जो है रेसिपी, जो रेमेडी जो मैंने बताया। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग मिलते हैं कल के क्लास में, कल से शुरू होने वाले क्लास में। सभी लोग नई चीजों को जानेंगे, सीखेंगे और अपने घर से निकलने वाले ढेर सारी पैसों को बचाएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।